हाय एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कवर किया था। आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कवर करेंगे और आप अगर प्रीवियस ईयर में देखोगे तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आए हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज पर ही क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता क्या है। देखो, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से मिलकर बनी होती है और हम उसको ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नहीं। ये सिर्फ एक तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाने का, उसकी डायरेक्शन दिखाने का। ये सब तरीके हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इमेजिनरी लाइंस है एक फिजिकल क्वांटिटी की जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है, बट ये लाइंस एग्जिस्ट नहीं करती है। तो बेसिकली बताती क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जैसे मान लो कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये ऐसी कर्व्ड है और यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो स्ट्रेट है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पर हर एक पॉइंट पे बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको क्या बता रही है, ये बता रही है डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, कि किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं ए पॉइंट पे डायरेक्शन बताओ और यहाँ पर मैं बोलूँ बी पॉइंट पे डायरेक्शन बताओ, तो बी पॉइंट पे तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पर अगर कोई कर्व्ड आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिख जाए तो यहाँ पर आप डायरेक्शन बताते हो टेंजेंट के थ्रू। ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको मैग्नीट्यूड के बारे में नहीं बताती है, वो आपको डायरेक्शन के बारे में बताती है। यहाँ पर हर एक पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट पे मैंने पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो आप क्या डायरेक्शन बताओगे। आप यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे और आप बोलोगे ये टेंजेंट है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो कर्व पाथ दिखे तो पॉइंट की टेंजेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और नॉर्मल दिख रही है तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको पता ही है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। देखो होता क्या है। सबसे पहली प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ये है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। क्यों इंटरसेक्ट नहीं करती है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड खुद ही एक पॉइंट की प्रॉपर्टी है और एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे हो सकती है। ध्यान दीजिए, जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पर जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन होगी। मान लो कि इधर डायरेक्शन ऐसे है और इधर ऐसे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक डायरेक्शन इधर आई और इलेक्ट्रिक फील्ड की एक डायरेक्शन इधर आएगी। इसके टेंजेंट मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गलत ड्रॉ कर दिया, ये इसके टेंजेंट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी। तो एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होना ये नहीं हो सकता पॉसिबल। अब आप बोलोगे कि दो चार्जेस हो सकते हैं, उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है। हाँ, वो नेट रिजल्टेंट वहाँ पर आता है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, यहाँ पर ध्यान रखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की है। किसकी है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ऑलरेडी नेट है, मतलब मान लो एक से ज़्यादा चार्जेस है, सभी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो टुगेदर वेक्टर लॉ से हम निकालते हैं कि इधर एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो वो डायरेक्शन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो ये ऑलरेडी नेट है, इसका रिजल्टेंट आप नहीं निकाल सकते हो। कहीं आप बोलो कि मैम एक वेक्टर यहाँ यूज़ करते हैं, एक वेक्टर यहाँ यूज़ करते हैं, वेक्टर लॉस लगाते हैं और फिर निकालते हैं। नो, दिस इज ऑलरेडी द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन होती है। क्लियर है ये चीज? ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस emerge फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज। जैसे मानो कि ये पॉजिटिव चार्ज है और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैं आपसे पूछती हूँ, तो ऐसा कभी भी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से चलेगी और यहीं पर आ जाएगी। नो, अगर तो नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से चलेगी और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट हो जाएगी। अगर कोई चार्ज नहीं है, नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायरेक्ट ऊपर की तरफ ऐसे जाएगी, ये ऐसे। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज की तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा टुवर्ड्स होती है। ये कुछ रूल्स आपको ध्यान रखने हैं। अगर मैं बोलूं कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताओ, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है,
तो जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकलेंगी वो सारी की सारी इधर की ओर ऐसे चली जाएंगी, ये ऐसे। ध्यान रखना कि किसी भी हालत में इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए, और अगर दो चार्जेस की क्वांटिटी आप सेम ले रहे हो, मतलब मैग्नीट्यूड सेम ले रहे हो, जैसे मैंने बोला अगर मान लो ये +1 माइक्रोकूलम है और ये -1 माइक्रोकूलम है, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आपको सेम ड्रॉ करनी है। यहाँ पर डायरेक्शन का खास ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे डायरेक्शन ड्रॉ नहीं करी है, अगर आप नहीं करोगे तो नंबर कट सकते हैं। इधर से पॉजिटिव से हमेशा किसकी तरफ जाती है, नेगेटिव की तरफ। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इज थर्ड प्रॉपर्टी जो बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है। ये जितना भी वर्क डन करेगी एक चार्ज के ऊपर, वो अगर वो उसी पॉइंट पे आना चाहता है चार्ज, क्लोज लूप का मतलब तो यही हुआ ना। जैसे इस चीज को समझोगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और यहां पर चार्ज पड़ा है, तो ये चार्ज मान लो प्लस है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स लगाएगी और किस डायरेक्शन में लगाएगी, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हर टाइम ये, अभी देखो इधर वर्क डन क्या है, पॉजिटिव वर्क डन है, और क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन भी वही है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी वही है। मान लो ये इधर आ गया, तो इधर की तरफ हर जगह किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, ये तो हमेशा पॉजिटिव रह रहा है। तो इस पॉइंट पे भी अगर मैं घूम फिर के आऊं, तो मतलब कि मैं क्लोज लूप बना भी दूं यहाँ पर कि ये चार्ज क्लोज लूप बनाकर इसी पॉइंट पे आ रहा है, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है। तो इस पाथ के दौरान नेट वर्क डन तो हमेशा क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि कंजर्वेटिव फील्ड जब वर्क डन करती है इट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, पाथ पे डिपेंड ही नहीं करती है। तो यहाँ पर इस पाथ के दौरान नेट वर्क डन 0 होना चाहिए था, बट आप देखोगे नेट वर्क डन तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, क्योंकि फोर्स भी उसी डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में। ऑफ कोर्स सी बात है कि जब मैं आपको ये पॉइंट बता रही हूँ तो मैं आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कंसीडर नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ, मैं जनरल डायरेक्शन कंसीडर कर रही हूँ कि अगर वर्क डन को पॉजिटिव होना है, वर्क डन तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पॉजिटिव ही आएगा। नेट वर्क डन होने के लिए तो 0 होना चाहिए था ना, कि आधा पॉजिटिव और आधा नेगेटिव, बट ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है, जबकि आप देखोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के सरफेस के ये हमेशा ही परपेंडिकुलर होती है। इस बात का आपने खास ख्याल रखना है, क्योंकि ये सेम इसी से ही क्वेश्चन बन के आया था एम्स में, जहां पर बच्चों को पता ही नहीं लगा कि परपेंडिकुलर क्या है। मतलब परपेंडिकुलर होना चाहिए, जैसे मानो कि एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, ठीक है, तो इसके परपेंडिकुलर क्या बनेगा, इसके परपेंडिकुलर ये जो पॉइंट है इसका परपेंडिकुलर होगा, ये ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा ऐसे होती है, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। क्लियर है? तो इस पे बेस आपको प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस मिल जाएंगे, पर्टिकुलरली एक इतनी सी प्रॉपर्टी के पीछे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बस ये ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी किसी कंडक्टर के अंदर से पास नहीं होती, क्योंकि आपको बताया है कि जब भी आप एक कंडक्टर को चार्ज देते हो तो वो उसके सरफेस पे ही आ जाता है। जब उसके सरफेस पे ही चार्ज आ गया तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 होती है। जब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का भी क्या ही काम है। तो एक कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा बाहर होती है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी आप ड्रॉ नहीं करते हो। हाँ, पोटेंशियल 0 नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है एक स्फेरिकल बॉडी के अंदर। क्लियर है? नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट पास फ्रॉम द कंडक्टर, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। हाँ, कंडक्टर किसी भी शेप का हो, किसी भी सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। ये सिर्फ स्फेरिकल कंडक्टर के लिए वैलिड नहीं था, ठीक है।
तो कंडक्टर के अंदर से कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं होती है। नेक्स्ट इज strength of electric field is directly proportional to number of lines। मतलब मान लो कि मैंने आपको बोला कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, जिसमें ये डायरेक्शन बता रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। मुझे बताओ पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी या पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी? तो आंसर है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्राउडेड होगी वहीं पर स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। जैसे आपने इतना एरिया यहां पर लिया और इतना ही एरिया यहां पर लिया, यहां पर टोटल मान लो 3 लाइंस आ रही है इसके अंदर। देखो इसके अंदर टोटल 3 लाइंस आ रही है और इसके अंदर टोटल कितनी आ रही है? 2 लाइंस। तो क्राउडेड कौन सा एरिया है ज्यादा? पॉइंट ए वाला। तो हम क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पॉइंट ए पर ज्यादा है एंड पॉइंट बी पर कम है। आई होप यहां तक भी आपको सारी प्रॉपर्टीज क्लियर होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉइंट फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। क्या मैंने सही लिखा है ये? नो, ये मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गलत कर दिया है। They always go from high potential to low potential. From high potential to low potential. जैसे मान लो मैंने आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पैटर्न बना कर दिया और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न बना कर दिया। यहाँ पर मैंने पॉइंट ए ड्रॉ किया और इधर पॉइंट बी ड्रॉ किया और इधर भी पॉइंट ए ड्रॉ किया और इधर भी पॉइंट बी ड्रॉ किया। मैंने आपसे पूछा बताओ ज़रा पोटेंशियल कहाँ ज़्यादा है, मतलब पॉइंट इस केस में कहाँ ज़्यादा है, ए या बी पे? तो कई बच्चे ना आंसर देते हैं क्राउड को देख के। क्राउड नहीं देखना है, चाहे डायग्राम ये हो चाहे डायग्राम ये हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ही हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जाती है। अब इधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो 100% पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट पॉइंट बी। इस केस में भी और इस केस में भी पोटेंशियल एट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी। अगर मैं इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर देती, मतलब एरो की डायरेक्शन रिवर्स कर देती, तो मैं बोलती पोटेंशियल एट बी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट ए। क्लियर है ये चीज़? ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो जनरली बच्चे भूल जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ये मतलब जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ चार्ज, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अगर आपने चार्ज का मैग्नीट्यूड कम रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कम होंगी, अगर आपने चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा रखा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ज़्यादा होंगी। जैसे सुनो, मैंने यहाँ बोला कि इधर प्लस क्यू चार्ज है और इधर माइनस क्यू चार्ज है। ज़रा मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो आप बोलोगे क्योंकि दोनों का चार्ज सेम है तो दोनों से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और माइनस क्यू के पास आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इक्वली होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। जैसे इधर से ऐसे गई 1 2 3, तो अगर 3 यहाँ से जा रही है तो 3 ही यहाँ पर आएंगी और यहाँ पर ऐसे, ये ऐसे। अगर मैं आपको यहाँ पर एक ड्रॉ नहीं करके देती तो ये गलत हो जाता, ये बिल्कुल गलत डायग्राम है, क्योंकि दोनों साइड नंबर ऑफ फील्ड लाइन सेम आनी चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम है। अगर मैं आपको बोलती कि एक तरफ है प्लस 2q चार्ज और एक तरफ है माइनस 2q चार्ज, ये इधर प्लस 2q और इधर है माइनस q, तो पहली बात तो ना इसको ना हम डायपोल बोलते हैं। मतलब जब भी दो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे के सामने रखे होते हैं और उनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है तो हम बोलते हैं कि फॉर्मेशन है डायपोल की। इसके लिए कंडीशन होती है कि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, बट यहाँ पर मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तो इसलिए डायपोल भी नहीं बनाएंगे।
यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज से इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी और नेगेटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो आप देखो यहाँ पर अगर 1 2 3 4, अगर इधर 4 लाइंस है तो इधर डबल होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो जाएंगी 8, तो टोटल 8 और इधर कितनी है 4। तो जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड उतनी ही ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इस पे भी बेस, इस प्रॉपर्टी के बेस भी क्वेश्चन आया हुआ है। एक प्रॉपर्टी मैं लिखना भूल गई, आप ध्यान रखिएगा। आप वैसे तो सब क्रैश कोर्स ही कर रहे हो, सबको ऑलरेडी ये प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता ही होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी ब्रेक नहीं करती, मतलब कंटिन्यूस होती है। ऐसे ऐसे नहीं होगा कि कभी इसमें ब्रेक आ जाए, नो, क्योंकि चार्ज जंप नहीं कर सकता ना। क्लियर है ये चीज़? एक बार मैं आपको थोड़ा हिंट दे देती हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने ड्रॉ किस पर्पस और कैसे की थी। देखो, अलग अलग ट्रैजेक्टरीज चार्जेस की फॉलो की थी कि हर एक चार्ज की वजह से ना, अलग अलग कॉम्बिनेशंस की वजह से हमने चार्जेस रखे थे, और जो चार्ज एक पाथ फॉलो कर रहा था उसी को हमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। जैसे मानो कि एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, ठीक है, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा है और मैंने इसकी प्रेजेंस में कोई यूनिट चार्ज रख दिया, तो वो जिस डायरेक्शन में जा रहा था ना, उसी को हमने बोला कि अच्छा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। और उसके लिए कुछ रूल्स हमने सेट किए। ये सब ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो लाइंस है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई होप आप आज के लेक्चर में आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ऐसा मत समझना कि ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं है, है इम्पॉर्टेंट पार्ट। एक बार रिवाइज करने से बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।